आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज में एक नई चीज़ सीखेंगे जो कि है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम यानी समांतर श्रेणी का सारांतर कैसे निकालते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसमें, वो नहीं है कोई सीक्वेंस और सीरीज दी हुई है उसका सारांतर निकालना नहीं सीखेंगे, बल्कि कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनका हम सारांतर निकालना सीखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ Na plus b is general term of AP यानी as arithmetic progression, then find common difference। तो इसमें हमें जनरल टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, वो क्या है Na plus b, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी समांतर श्रेणी का जनरल टर्म जो दिया हुआ है Na plus b है और इसका हमें सारांतर निकाल के बताना है। तो जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज का सारांतर निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। तो वो होता है सारांतर यानी D इज इक्वल टू Tn जनरल टर्म माइनस Tn माइनस 1, यानी जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है D इज इक्वल टू Tn यानी nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। तो इसे अगर सिंपल लिखें हम तो वो क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू T2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये इसका सिंपल फार्मूला है, तो इसी से हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे उसे हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हम जो दिया हुआ है जनरल टर्म Tn इज इक्वल टू Na प्लस b वो लिख लेते हैं। अब हम n के प्लेस पे 1 डाल देंगे। T1 इज इक्वल टू a प्लस b, फिर n के प्लेस पे 2 डाल देंगे, तब आएगा 2a प्लस b। अब हमें d निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे T2 के प्लेस पे 2a प्लस b माइनस T1 के प्लेस पे a प्लस b रख देंगे और इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आएगा 2a प्लस b माइनस a माइनस b, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा और 2a से a जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आएगा d इज इक्वल टू a। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया है वो आया a। तो अगर हम इसे जनरल टर्म को सॉल्व करके जो आंसर आया है उसे क्वेश्चन में देखें, यानी एक क्वेश्चन में कहाँ पे दिया हुआ था, तो वो n के कोएफिशिएंट में दिया हुआ था। a जो था n का कोएफिशिएंट था। तो यहाँ से अगर कभी हमें क्वेश्चन आता है कि जनरल टर्म जो हमारा Na प्लस b है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा है अगर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, जो भी n का कोएफिशिएंट होगा जनरल टर्म में वही हमारा आंसर आएगा। जैसे कुछ और प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जैसे हमें जनरल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है 2n प्लस 6 और हमें इससे कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो आएगा जो कुछ भी n का कोएफिशिएंट है वही हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ये हमारी एक ट्रिक बन गई है कि जो भी n का कोएफिशिएंट होता है वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जरूर याद रखना है कि ये क्वेश्चन में जरूर दिया होना चाहिए।
तो ये तो हम अगर जनरल टर्म दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तब हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल दिया हुआ है, तब हम उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। तो इसमें हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज na plus n square b, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी। तो इसमें हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है na प्लस n स्क्वायर b। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है। तो इसे हम फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसकी हम डायरेक्ट बताएंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, उसे लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू na प्लस n स्क्वायर b, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस d निकालना है। कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होगा, वो जो n स्क्वायर है दिया हुआ है हमें, तो n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका 2 टाइम्स, यानी 2 गुना जो आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। यानी यहाँ पे b का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 2b, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, जो हमारी AP दी हुई है उसका सारवंतर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए हुए होंगे